नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत करने से विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की भी खास कृपा मिलती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशी व्रत के नाम अलग अलग होते हैं। ऐसे ही चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जातक व्रत रखकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। ऐसा करने से भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन यानी सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 व 26 मार्च को मनाई जाएगी। इसका कारण है कि सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, यानी उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। वहीं वैष्णव जनों द्वारा पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च को सुबह 5:04 पर होगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च को भोर 3:45 पर। वहीं पापमोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च को किया जाएगा वैष्णवों द्वारा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:58 से लेकर दोपहर के 4:26। सामान्य जन पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को कर सकते हैं, जिसका समय दोपहर 1:56 से लेकर शाम के 4:23 तक रहने वाला है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक रहेगा। वैष्णव पाप मोचनी एकादशी व्रत मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 मार्च 2025 को सुबह 5:04 पर। एकादशी तिथि समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर। वैष्णव पापमोचनी एकादशी व्रत तिथि 26 मार्च 2025। वैष्णव पापमोचनी एकादशी व्रत पारण 27 मार्च 2025। वैष्णव एकादशी के लिए पारण का समय 27 मार्च को सुबह 6:37 से लेकर सुबह 9:04 तक। पापमोचनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी बुरे कर्मों का असर खत्म होने लगता है। जो लोग अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस दिन भक्ति और दान पुण्य करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन गरीब ब्राह्मण व हर जाति के गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गौ माता जी को मौसम के अनुसार फल या हरी सब्जियां खिलाए तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा का। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि देव जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश जी ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश जी से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बतलाएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमेश जी ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम
पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी जी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उसी समय महर्षि मेधावी जी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणु से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी जी भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी जी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि देव जी को भी उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तद उपरांत मंजू घोषा उस मुनि देव जी से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को ही तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिता लिया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है
उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषिदेव जी के पास चले गए। च्यवन ऋषिदेव जी ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, पुत्र, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज भी मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से 57 वर्ष रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाएं। ऋषि देव जी ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिताजी च्यवन ऋषिदेव जी के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमेश मुनि देव जी ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब इस एकादशी पर किए जाने वालों मंत्रों का जप सुन लेते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। मंगलं भगवान् विष्णुः, मंगलं गरुडध्वजः, मंगलं पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरिः। इसी और सर्वश्रेष्ठ कथाएं सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।